मकान बयान सियासी घमासान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर रखी है और बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तरीय बैठकों का दौर भी चल रहा है। राजनांदगांव में भी बीजेपी विधानसभा स्तरीय बैठक कर रही है। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 16 लाख मकान गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई है। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी विधानसभा स्तरीय बैठक कर रही है। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक आज राजनांदगांव में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत कांग्रेस ने जो गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं उनको गरीबों को वापस देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उनको पूरा करेंगे। जिसमें आगामी कार्यक्रम की कार्य रूपरेखा तय हो रही है। जो सरकार की असफलता है उसके बारे में हम नीचे तक भी जा रहे हैं और अभी जो अभियान शुरू हो रहा है, चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केंद्र सरकार की जो योजना है और जिसमें 16 लाख आवास गरीबों को मिलने थे, राज्य सरकार ने वो गरीबों की आवास छीना है और उसके लिए हर विधानसभा स्तर में बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हम जनता को विश्वास भी दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये आवास जो कांग्रेस ने छीना है 16 लाख, हम ये आवास उनको लौटा के देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उस वादों को पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पीएम आवास को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी नेता अलग अलग आंकड़ों की बात करते हैं। प्रदेश में महज 3,76,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 2022-23 में केंद्र ने एक भी आवास राज्य को नहीं दिया। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले पीएम आवास की राशि लैप्स कर दी गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पीएम आवास को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वर्ष 19-20 और 20-21 के दौरान 3,74,000 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए, जिनमें से 70% निर्मित हो गए हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं। वर्ष 21-22 और 22-23 में एक भी पीएम आवास केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नहीं दिया। कि जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात करना होता है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की राशि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही लैप्स कर दी गई और जो पीएनबी के द्वारा जो राज्यांश के लिए लोन स्वीकृत किया गया था उसको भी आरबीआई के इशारे पर रोका गया। यह मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को मिलने वाले घर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया, जहां प्रदेश सरकार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो गरीबों को 16 लाख घर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकान बयान सियासी घमासान। हमारे साथ दो खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं। राजीव जी, स्वागत आपका। साथ में जुड़ी हैं प्रीति शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभी हम कांग्रेस की तरफ से जो डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है उसके बाद जो वर्जन आया है वो हम सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई इतने तो मकान स्वीकृत हुए ही नहीं थे। तो ये जो 16 लाख की आप बात कर रहे हैं, क्या बैकलॉग भी है इसमें? मतलब आपने भी नहीं बना के दिए, वो भी इसमें जोड़ के कह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, इसमें बैकलॉग भी है और जो आने वाले मकान थे पुनीत जी, जो मकान अभी तक बन जाने चाहिए थे, कुल मिलाकर 16 लाख की लगभग मकान है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना को लेकर टीएस सिंहदेव जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो सबसे शर्म की बात, पंचायत मंत्रालय था उनके पास, जिससे
राज्य में बजट जो 40%, जो पूरे देश में ये संभावित है कि 40% बजट राज्य देती है और 60% प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प, जिससे हर घर गरीब का सपना उसका छत हो अपना, इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इससे लॉन्च किया था और पूरे अखिल भारत में ये बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसकी वजह से गरीब वंचित लोगों का अपना मकान हुआ है। और जो लोग मकान खरीदते थे उनको सब्सिडी मिलती थी, राज्य से 40%, केंद्र से 60%, और लगभग 2.5 करोड़ मकान बने हैं इस दौरान। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, राज्य की कुवित्तीय प्रबंध की वजह से और छत्तीसगढ़ राज्य की हताशा निराशा बजट की वजह से, बजट में क्रियान्वयन नहीं होने की वजह से और घोर भ्रष्टाचार की वजह से ये 40% नहीं दे सके और हितग्राहियों के मकान नहीं बन सके। इसके लिए केवल छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य। आप ये क्यों नहीं कहते कि क्रेडिट गोज टू केंद्र सरकार, वो हो जाएगा, इसलिए शायद ये नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, हो सकता है, बिल्कुल। वो एक नहीं, कुप्रबंध भी है, वित्तीय कुप्रबंध, और दूसरा कि ये क्रेडिट न मिल जाए प्रधानमंत्री जी को, इसीलिए राज्य सरकार ने गरीबों के हित पर डाका डाला है, गरीबों के हक का छत छीना है, गरीबों का आवाज छीना है। सीधे सीधे इसके लिए यहाँ की कांग्रेस की सरकार दोषी है। और बहुत ही दुख होता है कि आप राजनीति करिए विचारों पर, मुद्दों पर, लेकिन गरीबों के साथ आप राजनीति करते हैं। आप वोट लेने के लिए झूठी कस्में खाते हैं कि शराबबंदी करेंगे, झूठी कस्में खाते हैं कि हम स्वास्थ्य देंगे, आवास देंगे, और लेकिन जब आप सत्ता पर बैठते हैं तो अपना हित साधने बैठ जाते हैं। ऐसा तो मत करिए कम से कम गरीब और दरिद्र जनता के साथ। तो ये किया है यहाँ की सरकार ने, भूपेश सरकार ने। ठीक है प्रीति शुक्ला जी, हम देखते हैं मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जब किसी व्यक्ति को मिलता है, गरीब को मिलता है, तो बहुत वो खुश होता है, क्योंकि वाकई में अपना घर हो अपना, ये बहुत लोगों का सपना होता है और ये आसानी से पूरा हो जाने वाला सपना नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है, लोगों का जीवन निकल जाता है। और अगर ये योजना आई है तो क्या वजह है कि आप लोग भाई नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि बाकी राज्यों में तो हम देखते हैं कि गृह प्रवेश बड़े स्तर पर होता है, प्रधानमंत्री खुद कराते हैं, मुख्यमंत्री कराते हैं, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं। आपके राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पुनीत जी, आपके सामने 2 आंकड़ा हम सबसे पहले रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ये बैकलॉग और इसकी जो राजीव चक्रवर्ती जी ने बोला बैकलॉग भी हाँ इसमें शामिल है, जिसके कारण 16 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। ये स्कीम लॉन्च हुआ है अप्रैल 2016 में। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री जी बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, 3 करोड़ पक्का मकान बनाने का ये सपना सबसे पहले अनाउंसमेंट में दिखाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट साध्वी निरंजन ज्योति और रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बयान दिया अभी हाल फिलहाल की मुश्किल से 57.4% टारगेट इनका अचीव हुआ है। 2.63 करोड़ का टारगेट अलॉटमेंट, ये नेशनल लेवल का बात बता रहे हैं। 2.63 करोड़ में से 1.51 करोड़। इसके साथ ही दूसरा आंकड़ा ध्यान दीजिए कि लैंडलेस जो लोग थे उनको जमीन देने की जहां तक बात थी, वो 2,79,000 जो देने थे, उस 4,27,000 देने से में से मात्र 2,79,000 अब तक दिए गए हैं। हार्डली 60% लोगों को लैंडलेस जो है उनको दिया गया है। ये सारी बातें लोकसभा में रखी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड अर्बन दोनों के बारे में। तीसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी ने 16 अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया, स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा में, उन्होंने इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 2016 में जब आपने ये स्कीम लॉन्च किया तब आप 70,000 कहते थे लोन देंगे कोई बैंक और 1,20,000 आप उनको असिस्टेंस के तौर पे दे रहे थे। 2016 आज 2023 में छड़, सीमेंट, रेती, हर चीज मकान बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए उनका दाम 3 गुना तक बढ़ गया है। और आटे दाल तो इतना महंगा हो गया है कि लोगों का, ये गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, उनका पूरा बजट बिगड़ गया है। वो यहाँ से पैसे निकाल के घर बनाने की तरफ नहीं कर पा रहे हैं। 16th रिपोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी ने जब बोला तो सरकार की तरफ से जवाब आया, केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। ये सब आंकड़े इसलिए पुनीत जी कि इससे ये समझ में आए कि
प्रधानमंत्री आवास योजना दरअसल ऑलमोस्ट सुपर फ्लॉप योजना है। इसे जबरदस्ती थोपा गया राज्यों पर, और सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद कोई राज्य अपने गरीबों को तो फिर आपने क्यों घर, चलाया 18 में? छत, नहीं, ठीक है, आप ठीक है। बीच में कांग्रेस मत की बोलिए, सरकार राजीव क्यों जी, चला रही है? सुनिए। शॉर्ट में बीच में अपनी मत बात बोलिए, अपनी सुन बात लीजिए। शॉर्ट में करें सुपर प्लीज। फ्लॉप योजना को सक्सेसफुल सिर्फ दिखाने के लिए जो आपने गृह प्रवेश वाला फोटो बोला, ये इनके जो अपने भारतीय जनता पार्टी के राज्य है वहां पर देते हैं, और उसके अलावा जितने ऑपोजिशन के राज्य अच्छा, हैं, पंजाब चाहे वो में ये योजना तेलंगाना चल रही है, हो, प्रीति जी। ओडिशा हो या बंगाल हो, मध्य ये प्रदेश हर में जगह चल रही है, भ्रष्टाचार पूरे वाली बात पूरे करते हैं। भारत में चल रही है, और राजीव- सफलतापूर्वक चल रही है, जिसकी वजह से राजीव आवाज जी प्राप्त हुई है। एक मिनट सर, कुछ विपक्ष- सवाल मेरे भी हैं। विपक्ष में- जनता जो जी, है आखिरी उसकी बात। तरफ से मेरे कुछ सवाल हैं। प्रीति जी, आपने बहुत सारे ये आंकड़े बताए, बहुत सारे फिगर्स बताए। मुझे एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ का फिगर क्या है? छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्या हैं? कितने आपने बनाए देखिए, हैं? छत्तीसगढ़ कितने के बनने 3 चाहिए थे? जी, छत्तीसगढ़ के 3,74,000 के आवास तैयार हुए हैं। कितने बनने चाहिए थे? देखिए, टारगेट अलॉटमेंट, इसीलिए हमने आंकड़ा पेश किया, नेशनल लेवल 50% से ज्यादा नहीं है, नेशनल एवरेज है ये। तो छत्तीसगढ़ राज्य भी आसपास है। सबसे बड़ी बात कि हमारा जीएसटी कलेक्शन, मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, 1,375 करोड़। कोल की रॉयल्टी 4,170 करोड़। देखिए, केंद्र सरकार भी यही बयान दे रही है कि कोविड के चलते डिले हुआ, यहाँ भी कोविड के कारण कुछ डिले हुआ, और जो राज्य सरकार को पैसे मिलने चाहिए वो केंद्र सरकार दबा कर बैठी है, वो दबा कर ताकि बैठी है। गरीबों राजीव का जी, भला राजीव जी, न किया जा राजीव जी, सके, देखिए, और ताली फिर इस दोनों तरह हाथों के से बजती है। दोषारोपण करती राजीव है। जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। और डबल इंजन की सरकार अगर किसी राज्य में है तो ठीक है, लेकिन अगर एक इंजन किसी और का एक इंजन, तो दोनों इंजन मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल केंद्र पर क्यों उठ रहे हैं कि लैप्स पहले ही कर दी जाती है राशि, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म नहीं होता? आखिर ऐसा क्यों है? केंद्र पैसा दबा कर बैठा है, बार बार राज्य ये आरोप लगाता है, आपके सांसद उस मामले में भी सवाल नहीं उठाते। इसका जवाब कौन देगा? पुनीत जी, कोई पैसा दबाया नहीं जाता। पैसा अगर आने में डिले होता है तो 5,000 उसके अगेंस्ट में कर्ज लेने के प्रावधान है, और वो कर्ज आप पटा दीजिए, वापस पैसा ले लीजिए, रिजर्व बैंक के साथ जो उसकी कंडीशन है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को राजनीति करनी है केंद्र के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार को विकास का सरोकार करने से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए दूसरे राज्य है, उड़ीसा है, वहां पर इसका बहुत मिल रहा है, वहां ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बहुत बड़ा राज्य उड़ीसा, वहां पर उसका फायदा मिल रहा है। पंजाब हमारा विरोधी सरकार है, वहां पर तो सरकार चल रही, चाहे पूर्ववर्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह थे या चाहे आज चन्नी साहब है, आज कोई भी सरकार हो, वहां पर इस योजना का फायदा मिल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को यह जनता को संदेश देना कि केंद्र पैसा नहीं देता। कोई भी राशि आने में उसके एक समय सीमा रहती है, और ये प्रावधान है, अगर राशि आने में देर है तो आप रिजर्व बैंक से उसके अगेंस्ट में आप कंडीशनल शॉर्ट टर्म लोन लेके अपने योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी राज्य यही काम कर रहे हैं। अगर केंद्र से पैसा आने में देर होता है तो लोन लेके अपने काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, उसको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, उसको अपने राजनीति का खिचड़ी अच्छा, पकाना है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं राजीव जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरोप तो ठीक है, आरोप तो लग ही रहे हैं, आरोप तो आप बाहर भी लगाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम ये मकान भी बना कर देंगे, सरकार ने जो वादे किए थे, जो वादा खिलाफी की है, वो सारे वादे भी पूरे करेंगे। तो ये कांग्रेस के वादों पर ही आप चुनाव जीतने वाले हैं क्या? कांग्रेस के वादों को ही आप रिपीट करने वाले हैं क्या? मैं ये भी समझ, हमारे वादे रहेंगे और वादा खिलाफी दोनों बातें हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से छल किया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, शराबबंदी का मामला हो या दूसरा आरक्षण का मामला हो या आवास का मामला हो, जिसकी वजह से इनके मंत्रीगण में असंतुष्ट है। टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया आवास के मामले को लेकर। फिर भाई सबसे बड़ा सवाल, प्रीति जी, आपका मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया आवास के मामले को लेकर, बहुत गंभीर मामला है ये। आकांक्षी थे, जवाब नंबर 2 के मुख्य, प्रीति जी जवाब दीजिए। जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजीव चक्रवर्ती जी ने अभी कहा, जब सरकार का नुमाइंदा, सरकार का मंत्री कुपित है तो जनता की, ठीक है राजीव जी, जवाब तो लेने दीजिए। हाँ, जी। अभी राजीव जी ने बोला कि उड़ीसा में जब काम हो सकता है तो क्यों नहीं यहाँ हो सकता। ये हाल फिलहाल की हेडलाइन है, घेराव कर रहे हैं ये फरवरी 2 को उड़ीसा में भी।
देखिए जहां भी विपक्ष है, ये उड़ीसा प्यार से इसलिए बोल गए कि ज्यादातर उड़ीसा में होता नहीं है कुछ, लेकिन अभी आवास योजना के लिए ये उड़ीसा भी, बंगाल में, तेलंगाना में, हर जगह इन्हें दिक्कतें दिख रही है। भोपाल का भी खबर है कि आवंटन रद्द किए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी आवंटन पूरे देश में रद्द किए गए हैं, छत्तीसगढ़ अलग जहां नहीं है। तकनीकी सबसे गलतियां बड़ी हैं, बात, जहां पर अवैध 16 करते हैं, लाख वहां का पर नहीं आंकड़ा मिलता। कहां से आया, क्या ये बता सकते आंकड़ा हैं कि आप डॉक्टर पहले रमन बता सिंह जी दीजिए, टीएस 16 सिंह जी ने लाख क्यों का इस्तीफा दिया 16 कि मैं लाख का 14 लाख प्लेट आवास नहीं जब बन पाने से- दोनों से जवाब ले लेते हैं ना, नहीं, एक काम करते, देखिए प्रीति जी और राजीव जी, देखिए दोनों से एक एक जवाब ले लेते हैं। पहले राजीव जी, मैं आपसे जवाब ले लेता हूं ताकि जनता को क्लियर है, ये 16 लाख का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए? 16 लाख का आंकड़ा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक आवास बनते रहा, लोग खुश रहे, लोगों को अपना नहीं, आवास 16 लाख बनने मिलता चाहिए थे रहा। क्या अभी तक, ये जैसे- समझाइए। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार बनी, वित्तीय कुप्रबंध और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इसका राशि आवंटन करना बंद कर दिया। लोगों के अधूरे मकान है, आप ग्राउंड जीरो पे अपने रिपोर्टर के साथ भेजिएगा, मैं तो हर मोहल्ले में दिखा दूंगा। मकान की दीवार खड़ी हो गई, छत नहीं बनी क्योंकि राज्यांश नहीं मिला, इस वजह से आगे केंद्र के पैसे लैप्स हुए, और जब केंद्र के पैसे लैप्स हुए तो केंद्र ने देना बंद कर दिया। राजीव जी आपकी बातें सारी मान भी ली जाए तो कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा है कि 16 लाख आप फिगर कहां से लेकर आए, ये इसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, पिछले 4 वर्ष में आज तक से लेकर 2018 से आज तक जितने मकान बन जाने चाहिए थे वो 16 लाख की संख्या होती है, उससे भी ज्यादा हो सकती थी। और वो नेशनल एवरेज जब बताया जा रहा है, सुनिए, वो नेशनल एवरेज जो प्रीति जी बता रही हैं कि भाई 50%, 55% के आसपास है, छत्तीसगढ़ में भी वो कह रहे हैं कि इसी के आसपास है। नहीं, वो भी आवास हो, लेकिन यहां की राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों से आवंटन देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मकान लगभग 16,30,000 मकान हो सकते थे जो बन सकता था, लेकिन उदासीनता के चलते, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते नहीं बन पाया है। कांग्रेस सरकार को क्षमा याचना करनी चाहिए गरीबों से। वो तो अपने महलों में रहते हैं, नई राजधानी में टीएस बाबा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन गरीबों की चिंता प्रीति जी, टीएस बाबा ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? देखिए इस्तीफा वाली बात इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इस्तीफा वाली बात अब पुरानी हो चुकी है, उसके पीछे बहुत से राजनीतिक एक कारण बता दीजिए, 5,000 एक कारण बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए। दो चीजें स्पष्ट है, ये 16 लाख का आंकड़ा कहां से आया ये बता नहीं पा रहे हैं। एक कारण बता दीजिए प्रीति जी, 5,000 करोड़ एक कारण बता दीजिए। जनता, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का 5,000 करोड़ जो केंद्र चलिए सरकार ठीक दबा के है, बैठी चलिए ठीक है, मतलब इसी प्रकार से आंकड़ों में जनता उलझने वाली है। आप समझ गए होंगे, दर्शक समझ गए होंगे, दोनों तरफ से आंकड़े फेंके जा रहे हैं और इसमें आप हो सकता है कि उलझ कर रह जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझना, आप ही को, मतदाता आप हैं, आप तय करेंगे कि किसको आपको सत्ता में बैठाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल। नमस्कार।